नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई मुद्दे हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो डेली वेजर्स का है। डेली वेजर्स जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो है जदोजहद कर रहे हैं। हालांकि हाउस की बात करें तो हाउस में कमेटी की तरफ जो है इशारा किया गया है, कमेटी का गठन किया गया जो अपनी रिपोर्ट जो है 6 महीने के भीतर देगी। लेकिन बावजूद इसके जो है डेली वेजर्स जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। आए जाने की कोशिश करते हैं हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट करना उनका बुनियादी हक है। और आप पिछले 5 साल के बाद पहली बार देख रहे हैं कि कोई एम्प्लॉय जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत है इस वक्त उसकी बदौलत कर रहे हैं और अपने जो उनके फंडामेंटल राइट्स है उस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रोटेस्ट करने से आम लोगों की जो है परेशानी तो बढ़ सकती है, लेकिन उनका भी फंडामेंटल राइट है, उनके भी जो अपने हुकूक है उनके लिए वो लड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन सरकार ने कमेटी बनाई है और उमर अब्दुल्ला सरकार ने कमेटी बनाई, वो कमेटी जो 6 महीने के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट पेश करेगी और उनको भी अब प्रोटेस्ट जो है अपना ख़त्म करना चाहिए और 6 महीने के बाद उनकी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है वो फ्रेम हो जाएगी और इंशाल्लाह रहमान वो सारे जो हमने वादे किए हैं वो वादे पूरे हो जाएंगे। देखिए, कमेटी ऐसे इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए बनी है और जो ये कमेटी बनी है वो इन्हीं चीज़ों को देख रही है कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स है उन जेन्युइन डिमांड्स को हम एड्रेस करें। डेली वेजर्स की बात करें, उनका विरोध प्रदर्शन जो है समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि हाउस की बात करें, उन्होंने कमेटी का गठन की जो है इशारा भी किया, लेकिन बावजूद इसके जो है डेली वेजर्स जो है वो सड़कों पर है। देखिए, हमने डेली वेजेस के नाम पे कमेटी बनाई, एसआरओ बनाया महबूबा जी ने, फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट गिर गई। अब नया एक कमेटी बन रही है। वी नो द प्रॉब्लम्स ऑफ डेली वेजेस, वी नो द नंबर्स ऑफ डेली वेजेस बिकॉज दे आर इन टच विद, वी नो हाउ मेनी आर गेटिंग सैलरीज, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम व्हेन वी नो द प्रॉब्लम। तो सबको पता है डेली वेजेस कितने हैं, कहाँ हैं और मसला क्या है। तो कमेटी बना के टाइम ज़ाया होगा। एक बिल हमने लाया है पीडीपी की तरफ से, डेली वेजेस रेगुलराइजेशन पॉलिसी पे, तो हमने सोचा उस पर कानून बनेगा, बहस होगी। अगर इंशाल्लाह वो बिल इस वक्त एलजी साहब के पास है, अगर वो वहाँ से वापस आता है तो हम कोशिश करेंगे हाउस में उससे बात रखने की। और ये जो लोग, तनख्वाह का मसला नहीं है, इज़्ज़त का मसला है। तो ये लोग परेशान हैं, 1 लाख घरों में है, इनकी वजह से एसेंशियल सर्विसेज चलती है, इनकी फैमिलीज डिस्टर्ब्स है, तो इनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ देना, आई थिंक इनको फाइनेंशियल इश्यूज एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार को उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। क्या लगता है जो सरकार कदम उठा रही है वो मात्र आई वॉश है? मुझे नहीं लगता पता क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है, बट इनने वादा किया था इलेक्शंस में और ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। 20-20, 30-30 सालों से कोई नौकरी करता है, उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनकी फैमिली, उनके बच्चे परेशान रहते हैं और दे आर गोइंग अंडर ट्रमेंडस स्ट्रेस। आई थिंक वी नीड टू कलेक्टिवली एड्रेस इट एंड द गवर्नमेंट इज़ ऑन मतलब कमिटमेंट सेइंग कि हम इसको एड्रेस करेंगे। अब वक्त आ चुका है, इनको डिलीवर करना पड़ेगा। देखिए, अपनी बात रखना, पीसफुल तरीके से बात करना कोई गलत बात नहीं है। उनका जो प्रोटेस्ट है वो भी बेचारे परेशान हैं और अभी से नहीं है, काफ़ी सालों से वो परेशान है, 10-15 साल हो गए। और उनका इसलिए भी ज़्यादा मुझे लगता है जो है क्योंकि सारा निज़ाम वही चला रहे हैं। तो हमारा भी यही कंसर्न है, गवर्नमेंट का भी यही कंसर्न है, मेरा खुद का यही कंसर्न है कि पीएचई के मुलाजम जल्द से जल्द जो है वो उसको किया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट अभी बने हुए 3-4 महीने हुए हैं, उमर साहब भी लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इनके लिए कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा जिसमें इन लोगों को रिलीफ मिलेगा। और जहाँ तक मेरा कंसर्न है, मैं इनको एक यकीन दिलाता हूँ कि उनके इस महाज के लिए हम लड़ेंगे, उनके महाज के लिए। और ये उनकी लड़ाई नहीं, ये हमारी लड़ाई है और हमें हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों की बात करना। और हमारी 2-3 बार चीफ मिनिस्टर साहब से बात इस मसले में हुई और वो खुद भी बड़े कंसर्न है इसको करने के लिए। तो जल्दी ही इनके लिए अच्छी खबर जो है आएगी। ट्रस्ट की नहीं है। देखिए, जो गरीब आदमी होता है, जो काफ़ी सालों से मजबूर है, परेशान है, वो करे तो क्या करे। वो सोचता है शायद पिछले 10 सालों से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी जहां वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सके। आज उनको पता है कि जो आज असम्बली के अंदर मेंबरान हैं, ये उनमें से ही, उनके घरों से ही आए हुए मेंबर है, ये हमारे भाई हैं सब। आज उनको पता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है और अगर कोई बात वो करेंगे तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा उसका असर होगा। तो मैं इन डेमोक्रेटिक सेटअप में मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता, हर एक को राइट है अपनी बात रखने का। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि एक एसेंशियल सर्विसेज वाला डिपार्टमेंट है
जो हमें एसेंशियल सर्विस पानी फराहम करते हैं, तो उनके मसाइल पड़े हुए हैं। खासकर उनमें कुछ ऐसे भी जो है डेली वेजर्स है जिन्होंने लैंड अपनी प्रोवाइड की है या जो एसआरओ के साथ जो है एंगेज हुए हैं, लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन के लिए जो है अभी तक पिछले 20-20, 30-30 सालों से जो है कोई कदम नहीं उठाया गया। ऑल्दो एक कमेटी बनाई गई, लेकिन उनके कंसर्न्स भी जेन्युइन है। वो ये कहते हैं कि इससे पहले भी कमेटीज बनाई गई, जो कमेटी को काम करना है वो इससे पहले मुकम्मल हुआ है। उनकी जो ऑनलाइन या वगैरह या उनका जो डाटा कलेक्ट करना था, तो उनकी ये डिमांड है कि कम से कम एक तो उसके लिए वर्क हुई है जो कमेटी को वर्क करना है, और दूसरा कि जब तक कमेटी अपना कोई फैसला सुनाती है, जब तक वो रेगुलर होते हैं, तब तक कम से कम उनके वेजेस में इजाफा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन मसला है उनका, और उनके और भी कुछ मसाइल हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जो है इनके मसाइल हल कीजिए और इनकी तरफ ध्यान दीजिए। पठानिया साहब, जिस तरह से डेली वेजर्स का मुद्दा जो है काफी लंबे समय से गरमाया हुआ है, और कल की बात करें तो कल एक बार फिर जो है जम्मू की सड़कों पर जो है पीएचई डेली वेजर्स जो है वो यहाँ पर नजर आए। हालांकि हाउस की बात करें, हाउस ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, इन सब के साथ साथ नरेगा एनएचएम के लोग, एनवाईसी, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात, ये वो लोग हैं जो कई बरसों से, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ दशकों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वर्ष 2012 में भी एक लॉलीपॉप दिया गया था, एक समिति बनाई गई, उस समिति का कभी भी फाइनल ऑर्डर कभी आया नहीं, कभी रिकमेंडेशन कभी आया नहीं। अब एक नया आई वॉश किया उमर अब्दुल्ला साहब ने, वो तो मिनिस्टर्स की कमेटी थी, वो ज्यादा पावरफुल थी। माननीय स्पीकर महोदय अब्दुल रहीम राठौर साहब उस वक्त वित्त मंत्री थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे। अब तो उससे भी कम पावरफुल कमेटी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को बैठा के एक रोड मैप बनाने की बात की गई है। मैं मजम्मत करूंगा और मजम्मत के साथ साथ अपील करूंगा कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ हो, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के साथ इंसाफ हो, एनवाईसी, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात और जितने भी ये कैटेगरी ऑफ मुलाजमीन हैं, इन सब के साथ इंसाफ हो, पक्का हो, एक डिसेंट वेजेस मिले, समय पे मिले। और जम्मू कश्मीर यूटी में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जिसकी हम बात करते हैं, वो वाकई ज़मीनी सतह पे मुमकिन हो पाए। लेकिन आपने देखा, पहले उन लोगों ने जब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया तब भी लाठीचार्ज हुआ, और कल जब मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाने की कोशिश की, होता तो एक 4 आदमी आप बुलाते, उनके साथ बात करते, लेकिन कल भी आपने उन पर लाठीचार्ज करके एक नया तमाशा बनाने की कोशिश की। मैं अपील करना चाहूँगा, सरकार भागे नहीं विषयों से। अगर आपने कमिटमेंट्स की हैं, गारंटीज की हैं, तो पूरा करना भी आपका धर्म होगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं शेप अप और शिप आउट। इफ यू कैन नॉट शेप इट, यू शुड शिप आउट। आपको छुट्टी, आपको इकदार और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। पठानिया साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा होता था, लेकिन वहाँ के डेली वेजर्स को बेनिफिट अधिक दिए जा रहे हैं एज कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर के। देखिए, उन्होंने अपना मिनिमम वेज रिवाइज किया और वहाँ का मिनिमम वेज ज़्यादा है, और वहाँ के डेली वेजर्स के अलावा एनएचएम के वर्कर्स को भी उन्होंने 100% का हाइक दिया है। लेकिन यहाँ तो, और आपके ध्यान में रहे कि एनएचएम की हाइक में 90% शेयर तो सेंटर का रहता है, 10% है हमारा। अगर आपके एडिशनल 10% से 90% उन लोगों को मिलता है अगर, तो सरकार की उसमें भी कंजूसी है, उसमें भी तंगजरफी अगर सरकार की है, तो मुझे लगता नहीं ये सरकार किस नज़र-ए-अंदाज से, किस नज़रिए से, किस एक ठोस जिसे कहते हैं कारण से सरकार को जनता की सरकार के हैं। ये संका आज भी और कल भी झूठ की, फ्रॉड की, तमाशे की, और मैंने कहा ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी मीडिया एंड सोशल मीडिया की सरकार है, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे नोट देती है, और एक इनके मिनिस्टर सुबह लाइव करते हैं, इनके पास और कुछ नहीं। पठानिया सर, मैं आखिर में ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर सीएम साहब की या फिर हाउस की इंटेंशन होती तो वो इमीडिएट जो है फैसला ले सकते थे, बजाय इसके की कमेटी का गठन करना। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सिर्फ एक आई वॉश है। इससे बड़ी कमेटी 2012 में बनी, लेकिन कर कुछ नहीं पाई। ये भी सिर्फ एक टाइम बाइंग टैक्टिक है। और चिंता मत करें डेली वेजर्स, चिंता मत करें कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, मनरेगा, एनएचएम या एनवाईसी, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात, सबके साथ इंसाफ हो। पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है डेली वेजर्स के साथ है, और कहीं ना कहीं जो है इनका मुद्दा जो है वो जेन्युइन है, और हर कोई जो है अपना कंसर्न शो कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर जो है विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम उम्मीद करेंगे और अपील भी करेंगे गवर्नमेंट से कि इनके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। फिलहाल नितिन गनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।